सिर्फ और सिर्फ एमआईएम के कैंडिडेट्स को देना और अरे जीतेगी इस बार भी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमको तुम्हारी मस्जिद अजीज नहीं है? याद रखो, मेरे आने से तुमको अगर पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारी रातों की नींद हराम हो चुकी है, तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूँ। या भाई है अपन अपनी पार्टी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। ओल्ड दिल्ली के तुर्कमान गेट के करीब वाक़ फैज़ इलाही मस्जिद के हवाले से एक बड़ा और परेशान कुन वाक़या कल सामने आया था। इस पर एआईएमआईएम के सदर और लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि डिमोलिशन ड्राइव के दौरान मस्जिद का एक हिस्सा गिरा दिया गया। ये कार्रवाई दिल्ली के रामलीला मैदान के इलाके में मंगल और चारशुमे के दरमियान रात को हुई, जब एंटी एनरोचमेंट ड्राइव चल रही थी। रात के तकरीबन 1:30 बजे सोशल मीडिया पर यह खबर फैल गई कि तुर्कमान गेट के बिल्कुल सामने वाक़ मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। इस खबर के बाद वहां मौजूद लोगों में गुस्सा फैल गया और माहौल तेजी से बिगड़ने लगा। कई लोग सड़कों पर आ गए और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस फसाद में कम से कम 5 पुलिस जवान जख्मी हो गए, जबकि बाद में कई नॉर्मल लोगों के जख्मी होने की खबर आई। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैस तक छोड़ डाले। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे वाक़े पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि यह मस्जिद कोई गैर कानूनी तामीर नहीं थी, बल्कि ये 1970 के गज़ेटी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक वक्फ प्रॉपर्टी है। इन्होंने कहा कि जब किसी ज़मीन को वक्फ करार दे दिया जाता है तो उस पर किसी और का दावा नहीं बनता, फिर भी इस मस्जिद के साथ ये जुल्म किया गया। ओवैसी ने दिल्ली हाई कोर्ट पर भी सीरियस इल्जाम लगाए और कहा कि हाई कोर्ट ने गलत ऑर्डर पास किया। इनका कहना था कि अदालत को मस्जिद के टाइटल का फैसला करने का कोई हक नहीं था, क्योंकि यह जमीन पहले ही वक्फ करार दी जा चुकी थी। साथ ही इन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बोर्ड ने रिव्यू पिटीशन फाइल न करके अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामी दिखाई। ओवैसी ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा। औरंगाबाद में सिविक इलेक्शन के लिए रैली से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ शुरुआत है। इन्होंने वक्फ एक्ट को ब्लैक लॉ करार देते हुए कहा कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों के मस्जिद और कब्रिस्तानों को छीनने के लिए किया जा रहा। ये कानून प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बनाया है, जिसे एकनाथ शिंदे, अजित पवार और चंद्रबाबू नायडू जैसे रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। ओवैसी ने अवाम को मुतनब्बा किया कि अगर आज खामोशी इख्तियार की गई तो कल और ज्यादा मस्जिदें और दीनी मकाम निशाने पर होंगे। इन्होंने कहा कि लोगों को मुल्क के हालात को समझना चाहिए और हुक्मरान जमात को अपने वोट के जरिए सख्त पैगाम देना चाहिए। इसके अलावा कल औरंगाबाद के फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की गाड़ी के ऊपर जो हमला हुआ था, इस हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। अरे ये गाड़ी पे यूं यूं, शायर ने कहा था इन लोगों के बारे में, बुज़दिलों के बारे में, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। और सुनो जालिमों, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी इस हाल में जीने की कसम खाई है। तो तुम याद रखो, ये खेल मत खेलो, ये खेल मत खेलो। चुनाव लड़ो, हारो, जमानत जब्त होगी, अपने घर में बैठो। अगर तुम ये खेल खेलना चाह रहे बाबू, ये T20 तुम शुरू मत करो, महंगा पड़ेगा। महाराष्ट्र के लोगों से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की कि आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और अजित पवार के खिलाफ वोट दिया जाए। ओवैसी ने कहा कि जो लोग इस कानून को जिम्मेदार है, उनका मुकाबला सिर्फ बैलेट के जरिए ही किया जा सकता है। अगर लोग अपनी मस्जिदें और मजहबी पहचान की हिफाजत चाहते हैं तो एआईएमआईएम का साथ देना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा दस्तूर वी द पीपल से शुरू होता है, ना कि भारत माता से। ओवैसी पार्लियामेंट में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की तकरीबात का जिक्र करते हुए कहा कि किसी ने भी डॉक्टर BR अम्बेडकर की उन बातों को याद नहीं किया जिसमें आज़ादी सोच, आज़ादी या अकीदा, आज़ादी इज़हार और मजहब की आज़ादी
पर जोर दिया गया था। ओवैसी ने कहा कि अंबेडकर ने लिखा था कि ये मुल्क सबका है, लेकिन आज कोई ये बात कहने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमानों को अल्लाह की इबादत करने का पूरा हक देता है। ओवैसी ने दावा किया कि पार्लियामेंट में किसी मुस्लिम एमपी ने ये बात खुलकर नहीं कही, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे। इनका कहना था कि इन्होंने न अपने दीन के बुनियादी उसूलों पर समझौता किया और न ही कॉन्स्टिट्यूशन पर। इस रैली में महाराष्ट्र AIM के सदर इम्तियाज जलील ने भी खिताब किया। इम्तियाज जलील ने कहा कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में पार्टी को अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। इनका कहना था कि वही ग्रुप फिर से म्युनिसिपल इलेक्शन में एक्टिव हो गया है और इस दफ़ा AIM दो फ्रंट पर लड़ रहा है, एक अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ और दूसरा अपने ही लोगों के खिलाफ। इम्तियाज जलील ने अपनी कार पर हुए हाल ही के हमले का भी जिक्र किया और कहा कि AIM डरने वाली नहीं है। इन्होंने कहा कि गैर कानूनी धंधों में मुलव्विस लोग समझते हैं कि धमकी देकर हमें खामोश करा देंगे, लेकिन हमने रैली मुकम्मल की और पीछे नहीं हटे। पुलिस ने मुतालबा किया कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कहा कि पार्टी इस मामले पर करीबी नज़र रखे हुए है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस हमले पर रिएक्शन करते हुए कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। ऐलान किया कि वो चंद दिनों में उस इलाके का दौरा करेंगे। ओवैसी का कहना था कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं और हमेशा वहां जाते हैं जहां लोग उन्हें चैलेंज करते हैं। ये पूरा वाकया सिर्फ एक डिमोलिशन ड्राइव नहीं बल्कि मुल्क के कानून, कॉन्स्टिट्यूशन और मजहबी आज़ादी पर उठते हुए सवालों की एक तस्वीर है जो आने वाले वक्त में सियासत और अवाम दोनों के लिए अहम होने वाली है। इसके अलावा नांदेड़ से अदनान साजिद खान के वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसे काफ़ी ज़्यादा लोग गुल्लू दादा के नाम से जानते हैं, जो हैदराबादी फिल्म स्टार बताए जाते हैं। अपनी स्पीच में आवाम से खिताब करते हुए गुल्लू दादा उर्फ साजिद अदनान खान ने कहा लोगों से कि AIM को बड़ी मेजोरिटी से साथ दे और जिताए। बल्लू पटेल किससे मिले फोन? हैदराबाद के भाषण तो क्या बोलती नांदेड़ की पब्लिक को? आज हमारे नांदेड़ शहर में गुल्लू दादा आए थे, तो हमारे गुल्लू दादा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। तो CAA मुखालिफत कारकुन गुलिफशान फातिमा तकरीबन 2100 दिन से ज्यादा अरसे से जेल में रहने के बाद मंगल के रोज रिहा हो गए। गुलिफशान फातिमा को अप्रैल 2020 में शरीयत तरमीमी कानून यानी CAA के खिलाफ होने वाले एहतजाज से जुड़े एक मुकदमे में गैर कानूनी सरगर्मियों में रोकथाम कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि 2020 में शुमाली मशरिकी दिल्ली में होने वाले तशद्दुद के पीछे किसी साजिश का हिस्सा थे। गुलफिशान फातिमा ने हमेशा इन तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और ख़ुद को बेकसूर बताया। इनका कहना था कि इनका जुर्म सिर्फ इतना था कि इन्होंने अमन पसंद तरीके से CAA के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने बुनियादी दस्तूर हक़ूक़ का इस्तेमाल किया, मगर इसके बावजूद इन्हें सालों तक जेल में बंद करके रखा गया। अदालत ने आखिरकार इस बात को मद्देनज़र रखते हुए गुलफिशान फातिमा तवील अरसे से कैद में थी और मुकदमे की कार्रवाई में गैर मामूली देर हो चुकी है। अदालत ने यह भी तस्लीम किया कि इस किस्म की लंबी कैद बिना फैसले के इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। जैसे ही इनकी रिहाई की खबर सामने आई, मुल्क भर में इंसानी हकूक़ की तंजीमें, तलबा तंजीमों और समाजी कारकुनों ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। कई लोगों ने इस रिहाई को देर से मिलने वाला मगर अहम इंसाफ करार दिया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने लिखा कि गुलफिशान फातिमा की रिहाई सिर्फ एक शख्स की आज़ादी नहीं बल्कि उन तमाम आवाज़ों के लिए उम्मीद की किरण है। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम बच्चों की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, और अपने शहादत और दरमियान उंगलियों के इशारे से नज़दीकी को बताया। बुखारी 6005। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।